नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हैं हमारे साथ मुरारी लाल जी, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं एमसीडी के। मुरारी लाल जी, पूरे दिल्ली में क्या पूरे देश में राहुल गांधी का पुतला फूका जा रहा है। भाजपा के नेता, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली देंगे आप लोग, इसलिए पुतला फूक रहे। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या बीजेपी वालों ने कह के भेजा है मेरे पास आप इंटरव्यू लेके आइए? पहली बात तो ये देखिए कि मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी का पुतला पूरे देश में आप कह रहे हो फूका जा रहा है, किस देश किस स्टेट में फूका गया है और कौन सी जगह पुतला फूका गया? एक बिहार के अलावा बताइए मुझे, बिहार में भी कितने चुनिंदा लोग, कुछ लोग चुनिंदा लोग हैं जो कहते हैं बिहार बंद। और बिहार बंद किस टाइम से? सुबह 7 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक। ये बिहार बंद होता है। जब रोजगार जो सिस्टम चालू होता है, मार्केट चालू होती है, भाई 11-12 बजे तो लोग दुकान खोलते हैं, उसके बाद दुकान बिहार हड़ताल इनकी खत्म हो गई। और कितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो भी आपने देख लिया। एक जो कार्यकर्ता है वो डंडा ले लेकर लोगों को धमका के दुकानें बंद करवा रहे, उनके साथ बदतमीजियां कर रहे। जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उसके एम्बुलेंस को रोक लिया गया। एक बच्ची है जो पेपर देने जा रही है उसको रोक लिया गया, उससे बदसलूक करेगी, उसके साथ मारपीट करेगी। एक महिला जो कहते हैं, हम कहते हैं कि महिला के हम सुरक्षा में खड़े रहते हैं हमेशा। महिला को जो एक टीचर थी, महिला जो स्कूल जा रही थी, उसको बदतमीजी करेगी, उसको धक्का मुक्की करा गया। तो ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं माँ, सबकी माँ बराबर होती है। मोदी जी की माँ को गाली किसने दी? आप जिसने गाली दी उसको पकड़िए तो उसको जेल में बंद करिए, उस पर केस दर्ज करिए। पहली बात तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी उस मंच से उतर के भाषण देके चले गए हैं। उसके बाद में कोई एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता था जो वहाँ की पुलिस कह रही है, उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने उसमें गाली दी। तो आपका साथ वो आपका ही आदमी, आप खुद भेज के गाली दिलवा रहे हो और आरोप लगा रहे हो कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे। तो कितने झूठे लोग हैं। पहली बात तो ये देखो, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी माँ को गाली दी, हर बार रो के दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद रोते हुए वीडियो जारी किया है। बिहार में जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, रोते हुए वीडियो, उनको भावुक हो चुके थे। हाँ, वो इलेक्शन है ना अभी बिहार में। हाँ। इलेक्शन के वजह से रो रहे हैं। वो रोने क्या, भी आपके पैर भी पकड़ेंगे आके जाके, वो नाक भी रगड़ेंगे वहां जाके बिहार में। वो इस तरह का काम करते हैं, रो के भावुक होकर दिखाते हैं मेरी माँ को गाली दी। देखिए, जब माँ तूने नोटबंदी पे लाइन में लगवाई, जब माँ याद नहीं आई, जब दूसरे की माँ को तुमने 50 लाख की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का, बार बाला का, जब तुम्हें शर्म नहीं आई, वो भी किसी की माँ है। ऐसे में आज कहते हैं मेरी माँ को गाली दी, मेरी स्वर्गीय माता जी को गाली दी। माँ सबकी बराबर होती है, माँ को गाली नहीं देना चाहिए। मगर जिसने गाली दी, पहले आप जाके पता करिए। आपको पता है सारा, आपका ही बीजेपी का कार्यकर्ता है और आपके ही कार्यकर्ता जो आपके साथ फोटो है, जिसकी बीजेपी वालों के नेताओं के साथ में, वही आदमी गाली दे रहा है। तो उसको उठा के बंद कीजिए। हम तो कहते हैं, हमने ये तो नहीं कहा हम पक्ष में किसी के आ रहे, जिसने गाली दे उठा के बंद करिए, उस पर केस दर्ज करिए। आप इस तरह से ये नौटंकी कर रहे हैं बिहार के इलेक्शन के वजह से। मैं ये जानना चाहता हूँ, बिहार बंद क्यों करा के पूरे देश को बंद कराते ना, पूरे देश में हल्ला बुलवाते, पूरे देश में विरोध करवाते, एक बिहार में, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। और माँ के युवाओं ने इनको दिखा दिया आपकी, इनके साथ जहाँ भी प्रदर्शन हुआ है 8-10 आदमी इतने ही लोग थे। कोई आदमी मुझे ये बता दिए, कोई एक वीडियो मुझे बता दिए जिसमें 100 आदमी ने प्रदर्शन करा हो बिहार में। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं जो कहोगे उस मान लूंगा, मगर 8-10 आदमी से ऊपर कोई कार्यकर्ता नहीं थे ज़्यादा से। मतलब कांग्रेस और आरजेडी वहाँ मजबूत है आपके? बिल्कुल मजबूत है, वहाँ के जाके देख लीजिए। एकजुट है। और नौजवानों में जो नौजवान हमारे साथी हैं, वो सबों के दिलों में धड़कन राहुल गांधी एक हीरो है और हीरो रहेगा, हमेशा ही हीरो रहता है। जैसे इन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करे उसको पप्पू घोषित करने के लिए, वो तुम्हारा बापू बन चुका है, बीजेपी का बापू बन चुका है। तो वो अब बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी दोबारा, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी बिहार से, ये मेरा वादा है। और नौजवानों के लिए रोजगार का एक मुद्दा मिलेगा। उनको जो आज परेशान है, सभी लोग जिन्होंने पढ़ाई करी है आज घर बैठे हैं, उन पर रोजगार नहीं है, तो वह बिहार को ना एक रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आएगी तो रोजगार मिलेगा, ये मेरा वादा है।
देखा नहीं, केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर बदलाव किया है, सब कुछ सस्ता हो जाएगा, फिर आप कहते हैं बदलाव होगा। देखो जीएसटी का बदलाव कर दिया, सब कुछ सस्ता होगा, अब खाने पीने के सामान। 11 साल में याद आई है, आज 11 साल में याद आई है। जब इनकी नीचे से जमीन सरकती जा रही है तब 11 साल में ने जीएसटी कम करी है। क्या कम कर दी जीएसटी? अरे कपड़े के ऊपर, आज किसी गरीब की बच्ची की शादी होती है, उस बच्ची के लिए अगर कोई माँ बाप उसके लिए साड़ी लाते हैं, लहंगा लाते हैं, कुछ कपड़े लाते हैं खरीद के लिए, तो उसको 5% से 18% कर दिया। शर्म करो, शर्म करो। अरे तुम तो महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, तुम तो भैया करोड़पति आदमी हो, तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास उद्योगपति तुम्हारे साथ हैं, तुम तो कोई दिक्कत नहीं। जो गरीब आदमी बेचारा वो कहाँ से पहनेगा? जिस आदमी को 5% जीएसटी में पहले अगर लहंगा या साड़ी मिलती थी, आज 18% उसको जीएसटी में देना पड़ेगा। अभी तो देखो ये व्यापारी भी उतरेंगे रोडों पे। इनने तो बहुत गदर और बहुत बदमाशी कर रखी है बीजेपी वालों ने। आज मीडिया वाले क्यों नहीं बोलते सामने आके? क्यों नहीं डिबेट करते वो लोग? आज वो इतने डरे बैठे हैं कि डिबेट करने के लिए क्या जब जवाब देंगे हम, उनके पास जवाब नहीं है कुछ भी। तो ऐसे लोगों से बचिए। और आज के टाइम पे जो आपदा आई पड़ी है, आप पंजाब में जाके देखो ना, कितनी माएँ बेघर हो गई हैं, कितने के बच्चे बेघर हो गए हैं, पंजाब डूबा पड़ा है। मोदी जी को चिंता नहीं उस बात की? कहाँ सो रहे हैं मोदी जी? आज जाके देखो ना पंजाब के अंदर हालात देखो, बुरे हालात हैं। घरों डूब गए लोगों के, बेरोजगार हो गए, मतलब घरों से बाहर हो गए। सबके किसान जो है आज इस तरह से डूबा पड़ा है कि किसान की खेती में पानी भर गया, वो 2-2 महीने तक दलदल जम गया है, वो कोई खेती भी नहीं कर पाएगा अभी 2 महीने तक। तो इस तरह से पंजाब के जितने हालात बुरे हो रहे हैं, तो पंजाब के बारे में सोचे कि जाके आज वहाँ घोषणा कर रहे हैं, गुजरात में घोषणा। अरे पंजाब में जाके घोषणा करो ना, पंजाब वालों के लिए कोई सहायता पहुँचाओ ना। पंजाब के अंदर आज लोकल आदमी उतर रहा है। जितने वहाँ के जो एक मस्जिद है, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो मस्जिद कमेटी पूरे पंजाब को इतनी सेवा कर रही है, इतनी सेवा कर रही है कि जा के लोगों के घर तक अनाज पहुंचा रही है, राशन पहुंचा रही है, लोगों के लिए दवाई पहुंचा रही है। मैं सलूट करता हूं लोगों को कि ऐसे लोग आने चाहिए। लोग ऐसे फ्रॉडियों के लिए और जो झूठ बोलने वालों के लिए, मैं तो कहता हूँ देश में भी जगह नहीं होनी चाहिए ऐसे आदमियों के लिए। तो जो इस तरह की झूठे बोलते हैं और कहते हैं कि हम तो आज हम सबसे बढ़िया, हम साफ, जो गाली अपने आप को गाली दिलवाते हैं, जो वोट चोरी करवाते हैं, वो कहते हैं हम साहूकार हैं, नंबर 1 के। आज जनता ने इनको नकार दिया है, युवाओं ने नकार दिया है। हर जहाँ भी जाके पता करो, ये वोट चोर हैं और ये वोट चोरी करके ही सत्ता हासिल करते हैं। ऐसे चोरों को तो इनको देश से निकाला जाए। देखे नहीं कि इस तरीके से आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब रिलीफ फंड के लिए यहाँ से गाड़ियों को रवाना की है, वीडियो आ रही है। मैं ये बात करना चाहता हूँ, क्या बीजेपी वालों ने, किस रेखा गुप्ता ने एनजीओ के थ्रू वो गाड़ियाँ गई हैं? आपको मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारियों ने गाड़ियाँ भेजी हैं। रेखा गुप्ता झंडा दिखाकर रवाना की है। भाई साहब, झंडा रेखा गुप्ता ने दिखा के रवाना किए हैं, मगर सारी व्यापारियों ने हेल्प करी है, सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी है। सरकार की तरफ से कोई हेल्प हो तो मुझे बताए। आज सारी जनता रोडों पर उतर के सिंपैथी दिखा के, आज आप हम जैसे लोग मिलके पैसा इकट्ठा करके और वहाँ की राहत के लिए पहुँचा रहे हैं। सरकार क्या मदद कर रही है? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। झंडा दिखाने से हेल्प नहीं होती, जाके उनकी मदद करो, उनके लिए घोषणाएं करो। ठीक है, हर पार्लियामेंट को एक ये दिया जाए कि एक गांव गोद ले, और जो मकान जिनके साथ नुकसान हुआ है उनको दोबारा बनवाया जाए, उनके लिए सहायता की मौजूद पहुंचाई जाए। मेरी यही कहना है आपसे। मोदी जी ने आज तक एक बार भी पंजाब के बारे में कोई नाम नहीं लिया है। आज हमारे हमारे फिल्म स्टार हैं, 1 मिनट की बात करता हूँ, फिल्म स्टार हैं, एक हमारे गायककार हैं वो सरदार जी, 3-4 जो हमारे कलाकार हैं वो इतनी मदद कर रहे हैं। वहाँ की एक मस्जिद कमेटी मदद कर रही है, वहाँ की लोकल पब्लिक मदद कर रही है। ऐसी मदद करो ना। तुम लोग ने एक बार भी नाम लिया सरकार में बैठे, तुम सरकार के जो चुनिंदा प्रधानमंत्री हो, तुमने सरकार को एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई पंजाब सरकार को हम ये रिलीफ पहुँचाते, ये सहायता पहुँचाते, हेलीकॉप्टर पहुँचाते, सेना पहुँचाते, घर घर तक खाना पहुँचाते। एक बार भी सुर्द नहीं ली। ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को, झूठी सरकार को तो नकारना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे को तो जूते मार के भगाना चाहिए इन सरकारों को। दिल्ली में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, मगर वहाँ तो राहत कैंप लगाया गया है सरकार की ओर से। ऐसे सरकार दावा कर रही है वहाँ पे खाने पीने के सामान सब कुछ भेज रही है।
आप देख के आए होगे, हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं है। सरकार ने रिलीफ पहुंचाया वहाँ पे, मैंने तो देखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कैंप लगा के और सबको खाना बांट रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी आज हर घर में हर लोगों से जा के मिल रहे हैं। कमर कमर तक पानी है, जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे छतों में जो खड़े हैं उनसे सहायता की कह रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। उनको घर तक राशन पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, कर सकती है काम। बीजेपी वाले की एक मुझे फोटो दिखा दो, एक आदमी दिखा दो मुझे, कोई सांसद दिखा दो 7 सांसद में से कि एक भी सांसद वहाँ गया हो, उसमें मैं मान जाऊंगा ये बात पक्की। कोई सांसद नहीं गया दिल्ली का। इन सांसदों ने आज 11 साल हो गए, दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं करा है। इतनी अपताही पड़ी है दिल्ली के अंदर भी, डूबा पड़ा है दिल्ली, आधी दिल्ली के अंदर एक सांसद भी जाके किसी के साथ मदद करी हो, किसी को खाना पहुंचाया हो, किसी को कपड़े दवाई दारू पहुंचाई हो, तो मैं मान जाऊंगा। आज तक ऐसे नहीं है। कांग्रेस पहले भी गरीब के साथ थी, आज भी गरीब के साथ है। और माँ जो रिलीफ और सहायता पहुंचा रही है वो कांग्रेस पार्टी पहुंचा रही है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता मुरारी लाल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।